फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। जैसा कि आप सबके बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके हम आपको फिजिक्स में जो आपके वैद्युत से रिलेटेड जो आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशंस हैं उनको हम आपके लिए लाने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते हुए वो वीडियोज रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम। तो हम आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको एक ही में मिक्स करके आपके जो 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उनको हमने एक ही में इन्वॉल्व करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड की है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल समझ में आएगी। ओके, सो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं, और बाकी बचे हुए आपके बाकी जो आपके डेरिवेशंस हैं या जो भी थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी जल्दी से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उस तैयारी में पूरा का पूरा सहयोग सोल्यूशन बाय सौरभ का आप सबके लिए है। तो वीडियो देखिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने आया हूँ लेके एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में से किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का क्षेत्र। आपको इसको देखकर शायद कुछ ना समझ में आए, लेकिन इसको देखते हैं, समझते हैं आराम से, एक एक टर्म से समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आपको कुछ ना समझ में आ रहा है कि हमको उसका आंसर कैसे देना है, तो आप देखिए कि इसमें हिंट क्या दिया गया है। इसमें पहला हिंट तो सबसे बड़ा तो यही दिया गया है कि आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का एक एक टर्म लेके चलते हैं। इसमें लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि आप हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर लाइनों से दिखाते हैं। यानी आप 2-4 समांतर लाइनें खींच लीजिए तो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। यानी ये आपका क्या दिया है यहां पर, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आपसे कहा गया किसी विद्युत ध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र आपने तुरंत बना दिया, तुरंत का तुरंत आपने एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब इसके आगे आपको क्या दिया गया है, विद्युत ध्रुव। तो आप बिना किसी किंतु परंतु के तुरंत एक विद्युत ध्रुव बना लें। अब विद्युत ध्रुव क्या है आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण आपका एक ऐसा निकाय होता है जो किन्हीं दो बराबर बिंदुओं, जो किन्हीं दो बराबर और विपरीत आवेश, यानी बराबर आवेश यानी QA विपरीत मतलब ये अगर ये माइनस तो ये प्लस, जो दो बराबर और विपरीत आवेश से अल्प दूरी 2L पर रखा होता है। यानी इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2L पर रखा होता है। तो आपने इतना हो गया काम, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत ध्रुव हो गया। अब कह रहा बल आघूर्ण का सूत्र बताओ। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, हम बता देंगे कि जब ये इसके विद्युत एक समान, सपोज आप ऐसे किसी डंडी को रख दें इस तरह से और इधर से आप हवा यानी तेजी से कोई विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करें तो इसमें ऐसे रोटेट होने लगेगा, है ना। इस तरह से ये आपस में इस तरह से ये रोटेट होने लगेगा इस तरह से। तो इस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है कि इसमें आपस में घूम रहा है, यानी ये ऐसे घूम रहा है। तो आपने कहा ठीक है बिल्कुल बता देंगे। आपका हो सकता है इधर फोर्स काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, बिल्कुल करेगा, फैक्ट है। तो आपने कहा इसके साथ ये वाला कोण बन रहा है, यानी यहां से आपने कहा कि भैया हम तो यहां से एक लंब डालेंगे। हम कहेंगे कि एक यहां से हमने क्या डाला, लंब, ठीक है। और ये आपकी तो लाइन यहां पे है। तो आपने कहा ये कोण कितना है, थीटा। और हमने आपको अभी बताया था निरक्षीय स्थिति में आपने डेरिवेशन कराया था, उसमें आपको बताया था कि थीटा वाला क्या सीन होता है जब आप यहाँ पे कोई भी निरक्षीय स्थिति में काम करते हो। तो जिसके साथ कोण बनता है वो आपका किसका होता है, कॉस का। यानी बीच की दूरी 2L है ना, तो 2L साथ थीटा बन रहा है, यानी किसका आया, कॉस का। और इसके साथ कोण नहीं बना तो दूसरा वाला किसका होता है बेटा, साइन का। याद कर लीजिए, जिसके साथ कोण बने वो कॉस का और दूसरा किसका, साइन का, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। ये आपका क्या यहाँ पे था, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये काफी दूर दूर है, यहाँ पर भी एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। यानी इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो गैप हो वो इक्वल हो, ठीक है। हमने ऐसे बना दिया यहाँ पे। तो इसमें आपको लिखना होता है माना, क्योंकि आपको केवल इतना दिया है, आपको माना लिखना है। माना एक विद्युत ध्रुव जिसके आवेशों के मान माइनस की ओर प्लस क्यू है, उनके बीच की अल्प दूरी 2L है, अल्प दूरी 2L है, ठीक है। जब विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए जब रखा होता है तब इस पर एक
दो बराबर और विपरीत और समांतर बल कार्य करने लगता है। ये बल आपस में मिलकर एक बलयुग्म की रचना करते हैं। इस बलयुग्म के कारण विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र में घूमने लगता है। यानी बल यहाँ इसको नीचे की ओर फोर्स करेगा, इसको ऊपर की ओर फोर्स करेगा, तो बलों का युग्म लग रहा है। तो युग्म लगने के कारण ये इसमें से रोटेट होने लगता है। तो आप क्या करोगे, पहले उस बल को फाइंड आउट करो। पहला क्या होगा, इस बल को निकालो। क्या कहोगे आप, विद्युत ध्रुव विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र विद्युत ध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला, अगर आप इन वीडियोज को देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप 65 प्लस टारगेट कर रहे हो, 7 आउट ऑफ 70 में से लगने वाला बल। तो क्या होगा आपका बल, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। अगर इसमें आप विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालें तो E का मान क्या आ जाएगा, F बटा Q। ठीक है, अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, बल आघूर्ण। तो क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण, यानी जो बल आघूर्ण जो दोनों ओर मिलकर एक युग्म बना रहा था, वो बल आघूर्ण, उसको बोलोगे आप टाउ। यानी ये टाउ कितना होगा, यही टाउ तो आपको फाइंड आउट करना है। तो बल आघूर्ण के बारे में आपको क्या कहा गया था कि कोई एक बल कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये आप याद करिएगा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। क्योंकि जैसे आपने विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा याद की थी, ठीक है, कि किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को आप विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से बल आघूर्ण क्या है कि कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आपका ये टाउ ऐसे रहा, टाउ कोई एक बल आप कोई भी लीजिए, एफ है ना, दोनों एफ, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2l sin थीटा, यानी f इंटू 2l sin थीटा। और आपने f बराबर QE, f बराबर क्या निकाला अभी, QE। तो आप देखिए, दिख रहा होगा आपको, टाउ बराबर f इंटू 2l sin थीटा किया। अब f बराबर क्या है, QE। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए f बराबर QE अब इंटू 2l sin थीटा। ठीक है, आप यहाँ पर ब्रैकेट में बता सकते हो कि आपने ये इसलिए f बराबर रखा चूंकि f बराबर Q इंटू E। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें पता है, बस आपको इसको आगे पीछे करना है। Q ले लीजिए, 2l को एक साथ कर लीजिए और E और L E sin थीटा को अलग कर दीजिए। और आपको क्या पता है, Q इंटू 2l क्या होता है, P। तो आपका क्या बन गया, टाउ बराबर PE sin थीटा। यही आपका बल आघूर्ण का क्षेत्र है, जो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ आप दिख रहा है आपको, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो कार्य करता है विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण का क्षेत्र, टाउ बराबर PE sin थीटा। लेकिन इसमें कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। तो यानी अधिकतम के लिए क्या करोगे, फॉर टाउ मैक्स। जब आपको अधिकतम निकालना है तो देखिए PE sin थीटा, और आपको पता है अधिकतम के लिए जो हमारा थीटा होगा उसको कितना रखते हैं हम, 90। तो जब आपने PE और sin 90 किया तो sin 90 का मान कितना होता है, 1। तो टाउ जो आपका मैक्स आएगा वो P और E के गुणनफल के बराबर आएगा। यानी जो अधिकतम बल क्षेत्र लगेगा आपका वो P इंटू E के सापेक्ष काम करेगा। लेकिन अगर आपका सेकंड स्टेप पूछ ले कि टाउ मिनिमम बताओ, फॉर टाउ मिनिमम, तो आप क्या करोगे, आपको पता है P इंटू E sin थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस में काम आ सकता है। तो मिनिमम के लिए थीटा बराबर क्या रखोगे, 0। और जब यहाँ पे P इंटू E और साइन आप यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 का मान होता है 0। तो टाउ मिनिमम भी आपका क्या होगा, 0। यानी आपको बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र आपका अधिकतम में कितना होगा और न्यूनतम में कितना होगा। तो आप उसमें PE या 0 हो उसके हिसाब से इसमें आंसर लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स,
आज हम आपको बताने जा रहे हैं विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस तरह की वीडियोज आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर दिला के जाएंगी। तो बने रहिए पूरी वीडियो में साथ और आप जानेंगे कि आप किस तरह से अच्छी स्थिति में विद्युत ध्रुव का आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये विद्युत ध्रुव एक्चुअल क्या होता है। तो विद्युत ध्रुव को समझते हैं। विद्युत ध्रुव क्या होता है कि कोई दो आवेश यानी विद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान यानी Q आवेश इधर और Q आवेश इधर, जिसमें दो समान और विपरीत आवेश यानी इधर माइनस तो इधर प्लस, दो समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी दूरी कितनी होती है, बहुत ज्यादा अल्प दूरी, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अल्प दूरी, वो दूरी कितनी होती है 2L, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ये विद्युत ध्रुव आपका कहलाता है। तो अच्छी स्थिति के लिए आपको क्या करना होता है, इसकी अक्ष पर यानी इसकी अक्ष आपकी इधर जाएगी और इसकी अक्ष आपकी इधर जाएगी, इसकी अक्ष पर है ना, इसके मध्य बिंदु यानी यहाँ पर, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर R, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर आपको इस विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। यह है आपका डायग्राम। तो जब आपने इसका मध्य बिंदु लिया तो ये आपकी ये दूरी हो गई L और आपकी ये वाली भी दूरी क्या हो गई L। ठीक है, टोटल 2L और ये आपकी L और L। ठीक है, अब देखिए माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालते हैं। माइनस Q आवेश से P के बीच की दूरी यानी P से यहाँ के बीच की दूरी R और यहाँ से Q के बीच की दूरी L। तो माइनस Q के P के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी R प्लस L, समझ में आ रहा। देन प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो आपको भर के मिलेगा। यानी प्लस Q से P के बीच की दूरी, अब देखिएगा इतनी आपकी डिस्टेंस है R और आपको निकालना इतना है, तो इस R में से इस पूरे में से इतना L माइनस कर दें तो आ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा R माइनस L। आपने डिस्टेंस निकाल ली। अच्छा, इसमें आपको माना भी लिखना होता, तो माना क्या बना सकते हैं आप कि माना एक विद्युत ध्रुव जिसके आवेशों के मान माइनस Q और प्लस Q हैं और बीच की दूरी अल्प दूरी 2L है। इन आवेशों के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमको इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है तथा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 यानी प्लस Q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र पे लगा E1, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है E1, और माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो क्या है E2 है। ठीक है, और परिणामी तीव्रता E है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी प्लस Q आवेश के कारण आपकी जो बिंदु P पर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आप इसको क्या लिखेंगे E1। तो E1 आपका कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है Q बटे R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप E1 निकालोगे यहाँ से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आपका तो Q ही रहेगा। ठीक है, और
R1 आपका दूरी कितना है, प्लस क्यू आवेश से, यानी यहाँ से देख रहे हैं तो कितना हुआ आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी जब आपने प्लस क्यू से किया तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बन गया, पहला। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि माइनस क्यू आवेश के कारण, किस आवेश के कारण, आप पहले आपने प्लस क्यू के कारण निकाला, पहले आपने इसमें क्या किया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकाली, अब माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अगेन आपका क्या रहा 1/4πε0 Q बटे R2 स्क्वायर, और R2 आपका यहाँ पे क्या है देखते हैं, 1/4πε0 ऐसे रहा, Q आपका ऐसे रहा, और माइनस Q से आपने बिंदु P के बीच की दूरी क्या निकाली थी, R प्लस एल, तो इस R2 की जगह क्या रख देंगे आप, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 2। समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता, यानी प्लस क्यू के कारण कुछ और है, माइनस के कारण कुछ और है, तो दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता बन रही है, तो आप क्या करोगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इन दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता आपकी जो क्रिएट होके आ रही है, वो परिणामी तीव्रता किस तरह से निकालोगे, E, यानी टोटल क्या होगी आपकी E1 प्लस E2, यानी आपने E1 और E2 को आपस में जोड़ दिया, यानी परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों माइनस होगा इसको भी समझते हैं, यानी आपको E1 में से E2 को माइनस करना है। जैसे इधर देखिए, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही थी E1 इस साइड, और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है इस साइड, यानी इसकी दिशा इस साइड है, इसकी दिशा इस साइड है। आपने इसमें चिन्ह नहीं लिए तो इसमें आपने दिशा ली, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये जब दिशा विपरीत होती है तो हम वहाँ पे आपका घटा के निकलता है, वहाँ पे आपके सदिश घटा के निकलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो E आपका ऐसे रहा, E1 का मान 1/4πε0 Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, E2 का मान 1/4πε0 Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। आपने इन दोनों के मान यहाँ पर रख दिए। अब देखिए, जो आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन लीजिए, यानी 1/4πε0 और इंटू में आपका Q, इतना आपका कॉमन दिख रहा है, यानी जितना हम आपको दिखा रहे हैं केवल उतना देखिए, केवल इतना हिस्सा आपका क्या दिख रहा है, सेम, और जो हिस्सा सेम होता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन, यानी इतना हिस्सा हमारा क्या है, कॉमन, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारा बचा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आपको ये जो बाहर का सेम है वो सेम रहेगा। अब एलसीएम लेना तो आपको पता होगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों को आप एक साथ लिख दीजिए, जो आपका अपॉन में होता है उन दोनों को एक साथ लिख लिया जाता है। यहाँ पर r प्लस एल है तो r प्लस एल का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर हो जाएगा, और r माइनस एल स्क्वायर तिरछी गुणा करके कैंची गुणा करके आपका इधर हो जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। अगर आप मैथ में अच्छे हैं देन आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप बायो से हैं तब भी ध्यान से देखिए, आपसे हो जाएगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ये होता है आपका वर्गांतर नियम, देखिएगा ध्यान से, ये a माइनस बी ए प्लस बी, अगर कहीं पर भी कोई दो चीजें a माइनस बी और a प्लस बी हो तो उसका वर्गांतर नियम, यानी दो ही अक्षर घट रहे हो और वही दो अक्षर आपके जुड़ रहे हो, तो ये आपका वर्गांतर नियम बन के बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ही चीज देखो घट रही है, वही चीज जुड़ रही है, तो देखिए ये r माइनस एल r प्लस एल तो आपका क्या बनेगा जाके r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको मैं तभी राइट पेन से लिख रहा हूँ कि r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर को भूल जाइए आप, r माइनस एल r प्लस एल क्या बनेगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाए ना तो उसको भी लगा दीजिए। अब इसका खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
माइनस का साइन लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का आपने होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया। अब ये माइनस क्या करेगा, अब ये माइनस जाएगा आपका अंदर। देखिए किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। आर स्क्वायर ऐसे रहा आपका, एल स्क्वायर आपका सेम बिल्कुल इसी तरह से रहा, आर स्क्वायर आपका वैसे रहा, एल स्क्वायर भी आपका सेम उसी तरह से रहा। अब ये 2RL आपने ऐसे लिखा, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, एल स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, और ये 2RL आपका माइनस का था, ये 2RL आपका किसका हो गया, प्लस का, और अपॉन में आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका था। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब आपका ये था, अब इसमें देखिएगा क्या हो सकता है, किस तरह से आप इसमें आगे कर सकते हैं। ये आर स्क्वायर प्लस का है, इस आर स्क्वायर से वाला आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से वाला एल स्क्वायर कट गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू आपका ऐसे रहा, आपका 2RL और 2RL क्या हो गया 4RL, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका सेम ऐसे ही रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट होता है उसे आप किस तरह से कर सकते हैं। वो टर्निंग पॉइंट क्या है, जैसे अभी आपने यहाँ पे पीछे देखा था कि जो आपने अपना डायग्राम देखा था उसमें देखा था कि जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है हमारा, वो दो बिंदुओं, एक बराबर माइनस के आवेश एक प्लस के आवेश, और दोनों के बीच की दूरी होती है अल्प दूरी 2L, यानी इस 2L को बहुत ही अल्प दूरी कहा गया। इस 2L का आधा भी क्या हुआ L, यानी 2L का भी और छोटा, और इस L का भी आप क्या कर रहे हो स्क्वायर, यानी छोटी चीज का आप भी स्क्वायर कर रहे हो, छोटी चीज को आप आधा करके भी उसका स्क्वायर कर रहे हो, यानी वो और छोटा हो गया। यानी आप कहोगे चूंकि जो आपका L है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, किससे, R से, और आपको पता है कि छोटी चीजों से किसी को भी, छोटे लोग या किसी को नहीं भाते, छोटे लोग हमेशा छोड़ जाते हैं, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब आप L स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो देखिए क्या आता है। E ऐसे रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहा, Q आपका ऐसे रहा, 4RL ऐसे रहा। जब आपने L स्क्वायर को छोड़ दिया, इस L स्क्वायर को छोड़ दिया, तो आपका क्या बचा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। क्या आप इस 4 को 2 इंटू 2 इंटू R इंटू L लिख सकते हैं, और इस R स्क्वायर के स्क्वायर को R की घात 3 इंटू R लिख सकते हैं, यानी R घात 4, ये R से R कट गया, तो क्या बचा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 एक साथ लीजिए, फिर आप इस Q को लीजिए, और फिर आप इस 2L को ले लीजिए, और अपॉन R3। ये हमने ऐसा क्यों किया अभी आपको बता रहे, यानी देखिए 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, एक बार Q है, एक बार Q है, एक बार L है, एक बार L है, ठीक है। अभी आपने ये देखा था, इसमें आपका जो है विद्युत ध्रुव इसको बोलते हैं। तो एक डिफिनीशन है आपकी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की। विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि जो हमारा P है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, वो कहता है हम इन दोनों में से किसी एक आवेश के और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर है। यानी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा आपकी रेडी हो गई कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहता है कि हम विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो Q इंटू 2L की जगह आप क्या रख सकते हो, P। Q इंटू 2L की जगह आप क्या रख सकते हो, P, यानी जितना पे हम ये बता रहे हैं, Q इंटू 2L की जगह पे क्या रख सकते हो आप, P। तो क्या करोगे आप, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 आपका ऐसे रहा, इसकी जगह आपने P रख दिया, और अपॉन में R3, यानी जो ये आपका निकल के आया, यही आपका किसी भी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की अच्छी स्थिति का जो आपका है वो फार्मूला है, और यहाँ पर आपका होता है हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको हम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके डेरिवेशंस हैं जो आपके यूपी बोर्ड में लगभग हर साल आते हैं, वो आपको सभी हम इसमें कराएंगे, और ऐसा कोई भी डेरिवेशन नहीं होगा जो आप करके ना आए। हेलो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं क्लास 12th में विद्युत के बारे में, तो उसमें जो डेरिवेशंस आपके एग्जाम्स में जो हर साल
आते ही आते हैं उनमें है विद्युत ध्रुव की अच्छी और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना। ये डेरिवेशंस आपके एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आप निरक्षी स्थिति में विद्युत ध्रुव कैसे ज्ञात कर सकते, विद्युत ध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत ध्रुव क्या होता है। हम आपको जब अच्छी स्थिति कराए थे तब भी आपको बताए थे। तो विद्युत ध्रुव अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि विद्युत ध्रुव क्या है या विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, या टिप्पणी कीजिए विद्युत ध्रुव, तो क्या करोगे कि विद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, मतलब ये क्यू आवेश यहाँ, क्यू आवेश यहाँ, यानी बराबर और विपरीत आवेश यानी माइनस और प्लस, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी, वो अल्प दूरी कितनी होती है 2l, अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं। यानी विद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब आपको इसकी निरक्षी स्थिति यानी अच्छी और निरक्षी में डिफरेंस समझिएगा। अच्छी स्थिति क्या होती है कि अगर इसके अक्ष पर कोई भी एक बिंदु P हो, और निरक्षी स्थिति यानी इसके अक्ष के बाहर, यानी इसके अक्ष से इधर उधर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो इसके निरक्षी स्थिति यानी अनुप्रस्थ स्थिति में आपको एक बिंदु दिया है P, ये P बिंदु इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है। जो P बिंदु आपका है वो इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर। इस बिंदु P पर, यानी यहां कहीं पे आपका एक बिंदु क्या है P, इस बिंदु P पर आपको इस विद्युत ध्रुव के कारण, यानी यहाँ पे आपका माइनस Q इसके कारण और प्लस Q इसके कारण, यानी इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है। और जब हम निरक्षी स्थिति लेते हैं तो इसमें आपकी दो चीजें पॉइंटेबल हो जाती हैं। निरक्षी स्थिति में आपके बनते हैं घटक, यानी दिशा का खेल होता है। ठीक है। इसमें जो आपका प्लस Q के कारण जो आपका EQ घटक जाएगा वो कुछ इधर जाएगा, उसको बोलोगे आप E1। ठीक है। और जो आपका E2 घटक है माइनस Q के कारण वो आपका कुछ इधर जाएगा, उसको बोलोगे आप E2। यानी E1 उस साइड जा रहा है, E2 इस साइड जा रहा है। जब आप इसका परिणामी निकालोगे, इन दो घटक के बीच में जब आप इसमें परिणामी निकालोगे, है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो वो आपका क्या होगा, वेक्टर E। यानी आपको यही पे परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको E निकालना है। ठीक है। और इसमें जो आपका पता है कि जिसके साथ कोण बनता है वो किसका होता है, कॉस का, और दूसरा कोण किसका होता है, साइन का। यानी इन दोनों के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या है, कॉस के। ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे इसको अलग से समझ सकते हैं। जैसे ये क्या है, जैसे यहाँ पे आपका एक ये जा रहा है, ये वाली लाइन दिस वन, यहाँ पे आपका एक घटक कौन सा है, E1। ओके। और आपका दूसरा घटक कौन सा है, E2। ये दूसरा घटक क्या जा रहा है, E2। देखिए ये वाला E1 और ये वाला E2, जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, ये वाला E2। तो E1 E2 इसका परिणामी घटक ये कौन सा होगा, E। यही आपको E ज्ञात करना है। ठीक है। और ये होता है फैक्ट जिसके साथ कोण बनता है, यानी कोण आपका ये बन रहा है थीटा, ये आपका बन रहा है, यानी ये इसके साथ कोण बनाना, तो ये आपका क्या हुआ, E1 cos थीटा। जिसके साथ कोण बनता है वो किसका होता है, cos का। और इसके साथ दूसरा घटक E2 वाला घटक क्या होगा, E2 cos थीटा। यानी ये दोनों घटक एक ही दिशा में है, यानी जुड़ के आएगा। ठीक है। और आपको फिर जिसके साथ कोण नहीं बना वो किसका होगा, यानी ये वाला आपका कौन सा होगा, E1 sin थीटा है। जिसके साथ कोण नहीं बनता है वो साइन का होता है। और ये वाला भी घटक आपका कौन सा है, E2 sin थीटा। यानी आप किसी भी चीज के अगर आप निरक्षी स्थिति में उसके घटक निकाल रहे हो तो आप दो तरह के कह सकते हो। यानी आप कोई भी लाइन हो और हम कह दें कि इसका एक कुछ घटक ये वाला जा रहा है E1, ठीक है, ये जा रहा है E2, तो ये परिणामी हो गया आपका E। नहीं, आपका E1 हो गया, ये E2 आ गया। और आपको एंगल हम ये दे दें तो ये एंगल बनना ना, जिसके साथ एंगल बनता है वो किसका होता है, कॉस का। इसके साथ भी एंगल बना तो किसका रहे, कॉस का। तो दूसरा यानी ये वाला एक घटक ये, दूसरा ये जा रहा घटक, तो जिसके साथ कोण नहीं बनता वो किसका हो जाता है, साइन का। यानी कोण इसके साथ बन रहा है तो कॉस का, इसके साथ कोण नहीं बना तो साइन का। सेम एज ये वाला भी आपका किसका हो गया, साइन का। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आगे अभी आपको काम आएगी। तो अब देखते हैं क्या आप लिखते हो, माना। अब बात करते हैं फिर माना ही क्यों लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में केवल इतना दिया है, विद्युत ध्रुव की निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो। यानी ना आपको E1 दिया है, ना E2 दिया है, ना Q दिया है, तो आप क्या करोगे कि माना एक विद्युत ध्रुव जिसके आवेश -Q और +Q हैं,
एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से r दूरी पर हमको एक बिंदु P दिया है, जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और इसकी परिणामी तीव्रता E है। ठीक है, ये आप क्या लिखोगे, माना। नहीं, आप माना वही लिखते हैं जिसके बेस पर आपने चित्र बनाया है। अगर ये डायग्राम आपके माइंड में है तो आप माना बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे इसकी हम शुरुआत करते हैं। प्लस क्यू, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या होगी। इसके लिए आपको डिस्टेंस पहले पता होनी चाहिए कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब देखिए, ये आपने मध्य बिंदु लिया तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, L, क्योंकि बीच की दूरी 2L, तो इसकी कितनी बची, L। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, माइनस क्यू से P के बीच की डिस्टेंस, प्लस क्यू से P के बीच की डिस्टेंस, माइनस क्यू से P के बीच की डिस्टेंस और प्लस क्यू से P के बीच की डिस्टेंस। तो आप ये डिस्टेंस यहाँ पर कैसे ज्ञात कर सकते हो। ये देखिए, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो आप क्या देखिए, आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका इसमें कितना दिया है, r, आधार आपका कितना दिया है, l, यानी आपका ये कर्ण का स्क्वायर है। जब आप यहाँ पे कर्ण निकालोगे तो स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यानी जो आपकी ये डिस्टेंस है, दिस वन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम एज यहाँ पर भी डिस्टेंस r, ये भी दूरी l, तो ये वाली भी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब आप देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, और उसके बेस पर हम किस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की आपकी परिणामी तीव्रता आई थी वो क्या है, E1, क्या है, E1। और क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। और R स्क्वायर का मान क्या है आपका, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आपका है R का मान, और इस पे रखना है आपको स्क्वायर, यानी क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2, वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। और R का मान इसमें भी सेम है आपका, देखिए रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पर भी R का मान क्या रखेंगे, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जब R का स्क्वायर करोगे तो इसका भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने E1 फाइंड आउट किया और E2 फाइंड आउट किया, है ना, जैसा आप यहाँ पे बताया था, E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया। अब आपको निकालना परिणामी, और परिणामी दोनों एक ही तरफ हैं, यानी दोनों परिणामी कैसे आ जाएंगे, जुड़ के, दिशा एक तरफ है तो जुड़ जाएंगी। तो क्या करोगे, परिणामी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिना टाइम वेस्ट किए, इधर उधर का बिना कुछ बताए, कम समय में ज्यादा देखते हैं। E बराबर E1, यानी आप इसमें यहाँ पे घटक भी लेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो यहाँ पे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पे आप E1 और E2 के मान ये रख देंगे, देखिएगा किस तरह से। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos थीटा आपका ऐसे रहा। फिर E2 का मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और कॉस थीटा आपका सेम इसी प्रकार से। अब आप देखिए जो ये टर्म है वही ये टर्म है, तो ये भी एक वो भी एक, ये जुड़ के हम 2 लिख लें, यानी ये क्या बन गए, एक एक 2, तो 1 अपॉन ये 2 हो गए आपके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब ये देखिए रूट और स्क्वायर आपस में कट हो गए, है ना, रूट और स्क्वायर आपस में कट हो गए, तो ये आपका क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आपका ऊपर कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक टर्म आपका फंसा कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को आपको सॉल्व करना है। इस कॉस थीटा का मान देखिए कहाँ से लाते हैं, परंतु कॉस थीटा, अगर आपने अभी मेरी मैथ में एक वीडियो भी मैंने आपको त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण वीडियो एक बना के दी है, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि आप लाल बटे कक्का आपको पता होना चाहिए, लंबू आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो यहाँ पे आपका साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है, तो कॉस क्या है आपका आधार बटे कर्ण, परंतु कॉस थीटा आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आप वापस से आइए डायग्राम पे, आधार आपका कहाँ है और कर्ण आपका कहाँ है, ये देखिए इसमें आपको आधार और कर्ण लेना है। आधार आपका क्या है, L, आधार क्या है L, चाहे इधर का देख लीजिए चाहे इधर का देख लीजिए, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। आधार आपका L और कर्ण आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी आधार आपका कितना था L और कर्ण कितना था, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ये आपने कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाला। अब इस कॉस थीटा का आपका ये वाला जो मान है, इस मान को आप यहाँ पे इस कॉस थीटा की जगह रख देंगे, तो देखिए कि क्या आपका टर्म बनता है। तो मान रखने के बाद आपको क्या मिला, देखिए E बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह रख दीजिए एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अक्सर बच्चे इसको ही गलत करते हैं, देखते हैं किस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस टर्म को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझ में आएगी। यहां पर जो आप मिस्टेक कर जाते थे वो अब बिल्कुल नहीं होगी। क्यों ऐसे रहा, एल भी ऐसे लिख लीजिए। अब इसको देखिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी है 1, और इसमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी है 1/2। आपने इस रूट को 1/2 लिख दिया। अब आपको पता है गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1 और 1/2 को ऐड कर दीजिए। E बराबर 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे 1 और 1/2 को जोड़ोगे तो आपका 3/2 आता है, तो इसकी पावर कितनी हो गई टोटल 3/2, ठीक है। और अब जैसे आपने निरक्षी में किया था वो टर्म आप यहाँ पर भी लाएंगे, परंतु जो आपका L है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है R से, तो L स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, यानी छोटी चीज की किसी को भी कदर नहीं, L स्क्वायर छोटा है तो L स्क्वायर को छोड़ने पर। अब इसको देखते हैं L स्क्वायर को छोड़ने पर क्या होगा। E बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एल बटे आर स्क्वायर की घात 3/2, यानी आपने इस एल स्क्वायर को, जितने पे हम यहाँ पे आपका गोला बना रहे हैं, आपने इसको ऐसे नजरअंदाज किया, इस तरह नजरअंदाज किया जैसे आप मटर पनीर की सब्जी में पनीर के आगे मटर को करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, इस 2 से 2 कट हो गया, है ना। तो अब क्या बचा आपका E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को इधर ले सकते हैं Q इंटू 2L अपॉन R की घात 3। तो अगर आपने निरक्षी अच्छी वाली वीडियो देखी है, ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसको देखिएगा। तो उसमें आपको हमने बताया था कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, दो समान आवेशों और विपरीत आवेश हों और उनके बीच की अल्प दूरी 2L हो, तो इसको विद्युत ध्रुव कहते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, P, कि
किसी विद्युत ध्रुव आघूर्ण के दोनों में से कोई एक आवेश, यानी कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वही हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। तो P Q इंटू 12 की जगह क्या लिख सकते हैं? P, 1/4πε0 इंटू P/r⁻3। यही आपका विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, यानी निरक्षीय बोले या अनुप्रस्थ बोले स्थिति में आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अन्य वीडियोज के लिए बने रहिए SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही आपको अनंत विस्तार चालक की लंबाई का सूत्र और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोज लाएंगे। होप आप सबने पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दीजिएगा। हम आपकी उस समस्या का समाधान लेके अति शीघ्र आएंगे सॉल्यूशन बाय सौरभ पर। और किसी भी सब्जेक्ट में लेके किसी भी टॉपिक को लेकर जहां पर जो प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन सॉल्यूशन बाय सौरभ का आपके लिए हमेशा खुला है। और हम आपसे हमेशा कहते आए हैं कि आपकी समस्या हमें कमेंट में बताइए और उसका सॉल्यूशन एक अगली वीडियो में पाइए। तो थैंक यू वेरी मच। ढेर सारा प्यार देते रहिए, ढेर सारा सहयोग देते रहिए। आप सबने अब तक बहुत सारा प्यार सहयोग दिया है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।